जिंदगी के गम के समुंदर में डूब मत जाना। हे मेरे समाज के लोगों, जिंदगी के गम के समुंदर में डूब मत जाना। ये परिस्थिति कैसी भी आए तुम टूट मत जाना। अरे ये लोगों को बता देना कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अभी जिंदा है, ये भूल मत जाना। सोच के साँचे में मैं ढल नहीं सकता, तुम्हारे सोच के साँचे में मैं ढल नहीं सकता। जुबान काट लो ये लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? अरे मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता, पिघल नहीं सकता। नमस्कार। पीछे माननीय कांसीराम साहब जी का स्मारक स्थल है और उनके ठीक सामने एक व्यक्ति है जो बहुजन समाज पार्टी का झंडा को पूरी तरह से इन्होंने अपना शर्ट सिलवा दिया है। कहीं न कहीं बहन कुमारी मायावती जी के लिए इतना इनको प्रेरणा मिली है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी के लिए हमेशा लगातार काम करते रहे होंगे, तभी ये शर्ट बनवा पाए होंगे। जी बिल्कुल, आपने सही बोला। सही फर्क आपने की है कि जब बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर बनी थी उसी समय मेरा जन्म हुआ था और उसी समय से नीली झंडा और नीले झंडे के ही कपड़े बनवा के मेरे पिताजी मेरे को पहनाते थे। तो मैंने आज तक भी जहाँ भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले पहुँचने का काम मैं करता हूँ। अच्छा, आपके पिताजी ने कहा कि नीला झंडा पहनो, एक दिन समय आएगा आप कह देंगे कि नहीं आप बीजेपी वाला झंडा पहनो, तो बच्चे आपके बीजेपी वाला पहनने लगे, फिर चंद्रशेखर वाला पहने तो पहनना, तो ऐसे होता चल रहा है। देखिए, एक ही बात हमारे पिताजी ने सिखाई गई है, एक ही बात हमारे पिताजी को मानवर काशीराम साहब ने सिखाई गई है कि जिस झंडे के ऊपर हाथी का निशान हो वही हमारा झंडा है। बाकी बहुत सारे झंडे आपको नीले देश के अंदर दिखेंगे, लेकिन झंडा हमारा और हमारे वफादार वही है जिसमें हाथी का निशान है। और वही कुर्ता भी है जिस पर हाथी का निशान है। बिल्कुल, इसे ही कुर्ता है और उसमें हाथी का निशान है। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश के अंदर हमारा नेतृत्व कर रही हैं, तो हमको एक उन्हीं को देखकर एक मेरे को शेर याद आता है कि जिंदगी के हे मेरे समाज के लोगों, हे मेरे समाज के लोगों, जिंदगी के गम के समुंदर में डूब मत जाना। हे मेरे समाज के लोगों, जिंदगी के गम के समुंदर में डूब मत जाना। ये परिस्थिति कैसी भी आए तुम टूट मत जाना। अरे ये लोगों को बता देना कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अभी जिंदा है, ये भूल मत जाना। तो ये माननीय बहन कुमारी मायावती जी का आज आपने यहाँ देखा पूरे लखनऊ के अंदर। यहाँ तो मैं मानता हूँ कि आधी पब्लिक आई थी, खचाखच भरा हुआ था, नहीं आ पा रहा था। इसके जितने भी लखनऊ के आउट साइड जाओगे तो साफ दूर हमारा नीला ही नीला लखनऊ हो गया। कुछ तो थक के बैठ गए होंगे, कुछ जो है कि सड़क पे आराम कर रहे होंगे, कहीं कुछ आराम कर रहे होंगे। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के लखनऊ की मैं बात करूँ, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि 9 अक्टूबर को दिन जो है कि ये पूरा लखनऊ नीला क्रांति होने वाली है, पूरी नीली की नीली पड़ जाएगी। देखिए, हम लोगों से ज़्यादा मीडिया की नज़र रहती है चौथे नंबर पर। तो अगर ये नज़र आपकी जब पहले गई थी तो आपको बिल्कुल 100% पता चल गया और आपकी बिल्कुल जो मनोकामना थी, जो इच्छा थी, वो आपकी इच्छा पूरी हो गई। अब आप बताइए कहाँ के रहने वाले? देखिए, मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली डॉक्टर अम्बेडकर नगर इंदौर, मऊ में जन्म हुआ और इंदौर मध्य प्रदेश से मैं हूँ। मेरा नाम ब्रजेश कन्नौजी है। बूथ अध्यक्ष से लगाकर मैं जिला अध्यक्ष तक इंदौर जिले का रहा हूँ। क्या है आप कौन सा? अभी मेरे पास कोई पद नहीं है। पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा पद और सबसे बड़ा बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आज भी हूँ, कल भी रहूँगा, मरते दम तक रहूँगा। नहीं बनता कि बहुजन समाज पार्टी सरकार नहीं बन रही है, क्यों न दूसरी पार्टियों में चले जाए तो कुछ फायदा मिल जाएगा, कुछ नोट मिल जाएगा, क्योंकि हर इंसान पेट के लिए भूखा होता है। देखिए, बस यही कमी है हम लोगों में। ये महापुरुषों का आंदोलन, मिशन मूवमेंट, ये पार्टी बाद में है, आंदोलन पहले है। ये कई हजारों सालों से हमारे यहाँ चला आ रहा है। ये समरसता की बात करने वाला, ये ऊंच नीच की व्यवस्था मानवर काशीराम साहब ने एक इशारा किया होगा। ये पेनका की ये मुट्ठी भर लोगों के हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं, ये व्यवस्था को हमको और आगे करना है। ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार सरकार बना के थोड़ी सी व्यवस्था को ऐसी आड़ी करी तो ये मनुवादी लोग घबरा गए। इसलिए हमको यहाँ से सत्ता से दूर होना, तो हमको घबराना नहीं है।
हमको डटकर मुकाबला करना। हमारे बाप दादे पुरखे जो कहते थे, हम घर से लेके आते थे, अभी मेरे बैग में देखोगे तो कई लोग, आप 4 5 6 लोग खा लोगे, इतने तो चने रखे होंगे, उतना उसके अंदर में स्टॉक करके चलता हूँ। तो हमारा महापुरुषों का आंदोलन, हमको व्यवस्था की लड़ाई लड़ना है। हर जगह रैली में जाते हैं? हर जगह रैली में जाता हूँ। बहन जी के कार्यक्रम को जगह मंच बने हुए, इनकी देखरेख के लिए भी मैं मध्य प्रदेश के अंदर कई बार मेरे को मौका मिला, तो मैं माननीय बहन कुमारी मायावती का इनके कपड़े को दिखाया जाता है। थोड़ा सा देखिए, एक तरफ ये हाथी बनी हुई है, दूसरी तरफ हाथी और माननीय कांसीराम साहब, बहन कुमारी मायावती जी। पीछे थोड़ा दिखाइए आप, पीछे देखिए आप, ये पीछे जो है कि बहुजन समाज पार्टी का ये तीनों लोगों का झंडा फोटो लगा हुआ है। तो ये साफ स्पष्टता, दूर से ही कोई कह देगा कि नहीं बहुजन समाज पार्टी के व्यक्ति है, बहुजन समाज पार्टी को मानने वाले हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी कई सालों से सत्ता में नहीं है, 27 में सरकार बनाने के लोग कह रहे हैं। क्या इस ऐतिहासिक रैली से कुछ हो पाएगा? देखिए, एक छोटी सी झलक माननीय बहन जी ने कहा और लोगों के माध्यम से हमारे यहाँ तक संदेश पहुँचा कि चलो बुलावा आया है और बहन जी ने बुलाया है। तो ये थोड़ी सी करवट 2016 के बाद 9 साल में थोड़ी सी बहन जी ने आवाज़ लगाई, ये जनता दौड़ी दौड़ी चली आई। तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आगे तो कोई नहीं टिकने वाला। मुझे हमने देखा कि जो लोग आ रहे थे एकदम उन्हें लग ही नहीं रहा था कि वो रैली में जा रहे हैं। हाँ, मान्यवर काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस था, तो इसको रैली और कई उत्साह में नहीं देखकर मान्यवर काशीराम साहब के बहन जी लखनऊ के पार्क में मान्यवर काशीराम साहब को पुष्पांजलि अर्जित करने के लिए आ रही हैं, ये लोगों के बीच में मैसेज पहुंचाया था। लेकिन देखो, आज बहन कुमारी मायावती जी के वही पुष्प चढ़ाने के लिए आज पूरे लखनऊ में ही पुष्प अर्जित कर दिए। और बहुत सारे लोग जो है कटते चले जा रहे हैं, आए दिन नई नई पार्टियां बन रही है। कैसे सुधार होगा? क्या बहुजन समाज पार्टी फिर से मजबूत हो पाएगी? ऐसे ये मानता हूं कि इस जो है कि स्थल पर बहुत सारे लोग सर्वजन के लोग आए होंगे, लेकिन क्या लगता है सिर्फ इतने लोगों से सरकार बन पाएगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी नेता बनाने की मशीन है। यहाँ बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बहुजन समाज के लोगों को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कांसीराम साहब ने नेता बनाए और वो नेता बनकर यहाँ से दूसरे दलों में चले गए। तो आज उनका हाल आप खुद स्वयं जाके देख सकते हो क्या हाल है। आज उनके अंदर अम्बेडकरवाद तो जाग रहा है, लेकिन वहाँ दरी बिछाने का काम कर रहे हैं। अभी देखो, आप तत्काल में ही, कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कहता हूँ, SC सुप्रीम कोर्ट के CJI जज, वो एक दलित थे गवई, उनके ऊपर भी जूता फेंकने का मनुवाद ने काम किया है। ये है हमारा यहाँ दरी बिछाने का काम। आपने कहा कि अम्बेडकरवाद जिसके अंदर जाग रहा है, अखिलेश यादव जी के अंदर अम्बेडकरवाद जागा और 80 सीट लेकर चले गए। और इसके बाद देख पा रहे हैं जिस तरह से लगातार आए दिन, अभी आज की मैं बात करूं, आज जो खुद संगोष्ठी कर रहे हैं माननीय कांसीराम पर, क्योंकि वो कहते हैं कि एक समय नारा चला था जब माननीय साहब और मुलायम सिंह यादव रहा करते थे, तो कहते थे मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए कोई भगवान। तो उसकी वजह से आज भी संगोष्ठी है, कल भी जो है कि कार्यक्रम है। तो कहीं ना कहीं अम्बेडकरवाद तो उनके अंदर जाग रहा है, कांग्रेस के अंदर जाग रहा है, वो लोग जो है कि अपना संविधान लेकर घूम रहे हैं। अम्बेडकरवाद कहाँ नहीं जाग रहा है? देखिए, मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, और दोनों हरे घास के सांप हैं। कौन जहरीला है, कौन बिना जहरीला है, ये सबके सामने दिख रहा है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 2007 से 12 तक के कार्यकाल में अनेकों जिला बनाए, अनेकों जिलों के नाम बदले गए, रखे गए। वही PTA, वही उसी का अध्यक्ष सपा का अखिलेश यादव, और उन जिलों के नाम बदल दिए। तो ये तो सब पब्लिक, हमारे बहुजन समाज के लोग सभी जानते हैं कि कौन हितैषी है, कौन नहीं है। ये दिखाने के इनके क्या है कि दिखाने के दांत दूसरे हैं, खाने के दांत दूसरे हैं। और हमारे SC ST के लोगों को इन्होंने गुमराह कर करके और ये थोड़े से लोगों के चक्कर में करके और ये इन्होंने सरकार बना ली थी सफाई। लेकिन अब ये बहुजन समाज के लोग जागरूक हो गए हैं, बहुत आगे पढ़ लिख गए हैं, और अब ये बात को भूलेंगे नहीं। बहुजन समाज के लोग कैसे जानेंगे कि नहीं बहुजन सरकार को ऐसे बनाना है? क्योंकि बहन जी को सरकार बनाने के लिए लोगों को संदेश भी तो होना चाहिए। देखिए, माननीय बहन कुमारी मायावती जी की एक ट्वीट से पूरे देश के अंदर हलचल पैदा होती है। तो माननीय बहन कुमारी मायावती ने आदेश दिया कि हमको अब वापस से बूथ तक जाना है, सेक्टर बनाना है और फिर बूथ अध्यक्ष बनाना है। तो सारी हमारी कमेटियां बनेगी, वापस आपको 2028 में, आपको 27 में रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमारे साथ एक शख्स है, ये भी गाना गाते हैं, आप इनके साथ सुनिए। क्या नाम है? हम यूपी का रहने वाला हूँ, पूरनमासी, चंदौली, बनारस। अच्छा, ठीक है जी। हम बिकने वाले नहीं हैं, हम बिकेंगे नहीं। हमको बेचने के लिए सभी लोग हमको बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन मैं एक थोड़ी सा एक
सेकेंडरी शब्द रखूंगा। बाबा साहब अछूतों के शान है, मान कोई ना मिटाएगा। बाबा साहब अछूतों के शान है, मान कोई ना मिटाएगा। उनका झंडा कोई ना झुकाएगा। बाबा साहब अछूतों के शान है, मान कोई ना मिटाएगा। दलित अछूता गरीबों के भाई, खुद को मिटा करके गुलशन सजाई। हंस करके फांसी गले पे लगाए, हंस करके फांसी गले से लगाए। हुए कुर्बान कोई ना भुलाएगा। बाबा साहब अछूतों के शान है, मान कोई ना मिटाएगा। बाबा साहब अछूतों के नहीं हमारे देश का ही शान थे, लेकिन मनोवादी ने हमको कहता है कि गरीबों का ही मसीहा थे। अभी तो कही रहे कि अछूतों के आलमान शान थे। भाई शब्द पे आप गौर करिए ना। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह बटुकेश्वरी, धरती पर विद्वान है सभी आज मर कर। पारस प्रसिद्ध अमर है अम्बेडकर, पारस प्रसिद्ध अमर है अम्बेडकर। उनका झंडा कोई ना झुकाएगा। बाबा साहब अछूतों के शान है, मान कोई ना मिटाएगा। जय भीम जय एक भारत। शख्स है, ये रैली जो है, जो आज लखनऊ की राजधानी में हुई है, मैं आपको आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि माननीय कांशीराम साहब की पुण्यतिथि थी। इस मौके पर आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहन मायावती जी के नेतृत्व में जो रैली हुई है, मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि पूरे प्रदेश के सौर समाज के लोग आज लखनऊ में इकट्ठा हुए हैं। और जो सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर जो चली, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही हो, मौजूदा समय में चाहे दलितों की बात करें, मुसलमानों की, पिछड़ों की बात करें, तो आज इन सरकारों ने उन लोगों का शोषण किया, परेशान किया है। आज सौर समाज के लोग इस लखनऊ की राजधानी में इकट्ठा होकर ये संदेश देना चाहते हैं 2027 में उत्तर प्रदेश की फिर एक बार बहन मायावती मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। अब दुनिया की कोई ताकत बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकती है।